अच्छा, तो अब ये गरीब लोग हम अमीरों के होटल में आकर पेशाब करेंगे? लो, ये गरीब यहाँ भी आ गया मेरा पीछा करते करते। राहुल मल्होत्रा और डिम्पल की आवाज सुन दिल्ली के सबसे आलीशान होटल में सन्नाटा फैल गया। वहाँ मौजूद सारे लोगों ने राहुल मल्होत्रा और डिम्पल के सामने खड़े लकी और राधिका को गिरी हुई नजरों से देखना शुरू किया। लकी, राहुल और डिम्पल दिल्ली के सबसे मशहूर कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे। लकी पढ़ाई में सबसे होशियार पर कॉलेज का सबसे गरीब लड़का था और उसकी इसी गरीबी का कारण देकर राहुल मल्होत्रा के साथ खड़ी डिम्पल ने गरीब लकी से ब्रेकअप करके उस अमीरजादे राहुल को अपना लिया। मैनेजर, इस गरीब को धक्के मारकर होटल से बाहर निकालो। सपने में भी इस होटल में आने की इसकी औकात नहीं है। और साथ में इस लड़की को भी। गरीब के साथ एक और गरीब मुफ्त। लकी और राधिका राहुल और डिम्पल की बात सुन सहम जाते हैं। उस आलीशान होटल के सारे लोगों की नजर अभी लकी और राधिका पर होती है और तभी राहुल और डिम्पल आगे आते हुए लकी और राधिका के सामने खड़े होते हैं। राहुल लकी के कंधों पर हाथ रखते हुए उस मैनेजर की तरफ धक्का देता है। मैं तो कहता हूँ इन गरीबों से यहाँ के बाथरूम साफ करवाओ या फिर बर्तन घिसवाओ। राहुल और डिम्पल की वो बात सुन लकी के साथ उस होटल में आई राधिका ने शर्म से अपना सर नीचे झुकाया और तभी होटल मैनेजर भागते हुए वहाँ आया और उसने लकी और राधिका को होटल से बाहर निकलने के लिए सिक्योरिटी को बुलाया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब लोग, चलो निकलो यहाँ से। कपड़े तो ऐसे पहने हैं जैसे महाराजा हो, पता नहीं कहाँ से चुरा लाए। मैं तो कहता हूँ तलाशी लो इन दोनों की, कहीं इन्होंने यहाँ आकर चोरी तो नहीं की? नहीं, हमने कोई चोरी नहीं की, हम तो यहाँ सिर्फ खाना खाने आए थे, चाहिए तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। मैनेजर राहुल और डिम्पल की वो तीखी बात सुन अब तक शांत खड़ा लकी मैनेजर के सामने आकर खड़ा होता है। लकी मैनेजर की आंखों में आंखें डाल उसे एक नजर घूरने लगता है। लकी की वो तेज नजर देख मैनेजर थोड़ा डर सा जाता है। लकी 2 कदम मैनेजर की तरफ बढ़ते हुए उसके सामने आ खड़ा होता है और अपनी जेब से एक महंगा फोन बाहर निकालकर उसमें होटल की तरफ से आया बुकिंग मैसेज मैनेजर को दिखाते हुए कहता है, इस होटल की सबसे महंगी वाली VIP टेबल मेरे नाम से बुक है। हम यहाँ पेशाब करने नहीं बल्कि इज्जत से खाना खाने आए हैं। लो, 1 लाख की VIP सीट इस गरीब ने बुक की है। लकी की बात सुन उस मैनेजर लकी के फोन पर होटल की तरफ से आई बुकिंग डिटेल चेक करने लगा। तभी भागते हुए एक आदमी डरी हुई हालत में मैनेजर की तरफ फोन लेकर आता है। उस आदमी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। मैनेजर उसके हाथों से फोन लेकर हेलो बोलते ही, अबे मैनेजर, जिस आदमी से तू इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा है वो आदमी तेरे साथ इस होटल को भी खरीदने की हैसियत रखता, पता है वो आदमी कौन है? कौन है? फोन पर लकी की असली पहचान जानकर मैनेजर लकी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और उसे और राधिका को बड़े इज्जत से VIP टेबल पर लेकर गया। वो सारा नजारा देख राहुल मल्होत्रा, डिम्पल और पूरे होटल के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गरीबी में जीने वाला लकी आखिर कौन था? इतने बड़े होटल को खरीद सकने वाले इस गरीब लकी की क्या है सच्ची कहानी? जब मैनेजर लकी को बाहर निकालने के लिए आ गया था और सभी की नजरें उसे और साक्षी को हीन भावना से देख रही थी, तभी लकी ने कहा कि यहाँ पर फ्री में नहीं खाने आया था, उसने यहाँ आने के लिए एक टेबल बुक की थी। ये सुनते ही डिम्पल और राहुल समेत बाकी लोग चौंक गए थे। यहाँ तक कि साक्षी को भी ऐसा ही लग रहा था कि लकी उसके साथ मजाक कर रहा था। क्या कहा तुमने? यहाँ तुमने टेबल बुक की है? डिम्पल ने चौंकते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे किसी ने कहा हो कि नदी रेगिस्तान में बहती है। लकी की बात सुनते ही डिम्पल को हंसी आ गई और वो राहुल को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर लकी जैसा आदमी सडन मून में टेबल बुक कर सकता है तो या तो ये होटल बहुत सस्ता है या फिर ब्रेकअप की वजह से लकी पागल हो गया है। जैसे ही डिम्पल ने लकी के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर एक तरह की शर्म छा गई थी। बाकी लोग भी इस तमाशे का मजा ले रहे थे। उसके कपड़े को देखकर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, अब आप मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। अगर आप इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहे और यहां से नहीं निकले तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैनेजर ने अपने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। साक्षी भी इस धमकी की वजह से और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी के झूठ में उसका साथ दे और अभी थोड़ा पैसा देकर टेबल बुक कर ले या उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से निकल जाए। ये बात साफ थी कि साक्षी के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही लकी के पास। तो फिर तू यहां पे ढीठ की तरह ऐसी फजीहत क्यों करवा रहा है अपनी? साक्षी ने झेपते हुए लकी को देखा और अपने आप से पूछा। उधर लकी मोटे से बरगद के पेड़ की तरह उन सब के बीच खड़ा था। सबकी नजरें उसे तूफानों की तरह घूरे जा रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा था।
लकी ने एक गहरी सांस ली और मैनेजर से बोला, मैंने आपके होटल में टेबल नंबर 8 बुक की है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। इससे पहले कि लकी आके कुछ कह पाता, उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मैनेजर को मैसेज दिखाने लगा जिसमें उसकी टेबल बुकिंग का कंफर्मेशन था। अरे वाह, झूठ पर और एक झूठ। क्या नंबर बताया तुमने टेबल का? 8। क्या बात है। लेकिन 8 नंबर टेबल पर तो हमारी बुकिंग है, उस पर तो हमारा ऑर्डर है। लकी थोड़ा ढंग का झूठ तो बोलो। डिंपल ने कहा और लकी की ओर देखने लगी। राहुल, साक्षी और बाकी के लोग भी लकी को ऐसे ही देख रहे थे जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। उधर मैनेजर ने लकी के हाथ से उसका फोन लिया और उस मैसेज को देखने लगा। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने रिस्पेक्ट के साथ लकी को उसका फोन लौटाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। चलिए मैं आपको आपकी टेबल पर ले चलता हूं। डिंपल मैनेजर के मुंह से लकी के लिए सर सुनकर फिर चौंक गई। एक ही पल में खेल पलट गया था। उसने कहा, मैनेजर तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? इसने जो मैसेज दिखाया वो सही है ना? हो सकता है कोई फेक मैसेज तुम्हें दिखा रहा हो। राहुल ने भी डिंपल की बात सुनते ही अपना मोबाइल निकाला और अपनी बुकिंग का मैसेज मैनेजर को दिखाते हुए बोला, ये देखो, 8 नंबर टेबल पर मेरी बुकिंग है, उसकी नहीं। मैनेजर ने राहुल के फोन पर भी मैसेज देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सर, मैं समझ गया, आपने भी टेबल नंबर 8 ही बुक की है, लेकिन आपने एक ऑर्डिनरी टेबल बुक की है और सर ने 8 नंबर की रिजर्व टेबल बुक की है। क्या? इसने रिजर्व टेबल बुक की है? डिंपल ने मैनेजर की ओर फटी हुई आंखों से देखते हुए कहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लकी ऐसा भी कुछ कर सकता था। कहां उसके पास ढाबे पर खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे और कहां आज उसने एक रिजर्व टेबल बुक कर ली थी जिसका दाम ऑर्डिनरी टेबल से 2 गुना ज्यादा था। डिंपल को इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। इससे पहले कि डिंपल इस बात को पचा पाती, मैनेजर लकी और साक्षी को अपने साथ उनकी टेबल की ओर ले गया। जब वो लोग टेबल नंबर 8 के पास पहुंचे तो मैनेजर ने जो देखा उससे उसका दिमाग खराब हो गया। टेबल के ऊपर खाना पहले से लगा हुआ था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि कस्टमर टेबल पर आया भी नहीं था। उससे पहले खाना खत्म होने की कगार पर आ गया था। 1 सेकंड सर, मैनेजर ने लकी को देखते हुए कहा। लकी ने देखा कि उसका चेहरा मारे शर्म के लाल हो गया था। उसने अपने पास खड़े एक वेटर को बुलाया और उसके कानों में बोला, ये क्या है? गेस्ट आकर खड़े हो गए और तुमने टेबल क्यों साफ नहीं करवाई? ये गेस्ट हैं? नहीं सर, इस टेबल के गेस्ट तो कब के आ चुके हैं। वो खा ही रहे थे कि अचानक मैडम की ड्रेस पर सब्जी गिर गई और वो उसे ही साफ करने के लिए वॉशरूम गए। वेटर ने कहा, अरे अरे, गेस्ट ये हैं, ये दोनों गेस्ट हैं। तुमने किसको गेस्ट समझकर यहां बैठा दिया? मैनेजर ने उसके ऊपर चिढ़ते हुए कहा, अच्छा सर, मुझे 1 मिनट दीजिए बस, मैं अभी देखता हूं कि क्या गड़बड़ हुई है। वेटर ने कहा और तुरंत वहां से निकल गया। इतने में डिंपल, राहुल भी उस टेबल के पास आकर खड़े हो गए थे। जब उन्होंने मैनेजर के साथ लकी और साक्षी को वहां खड़ा देखा तो डिंपल बोली, हद है, अब तुम हमारी टेबल के पास क्या कर रहे हो? लकी उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही मैनेजर ने उन दोनों से शालीनता से पूछा, माफ करना, लेकिन क्या आप दोनों यहां बैठे हुए थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? डिंपल ने पूछा। इतने में वो वेटर आया और वो अपने साथ उस आदमी को भी ले आया जो लोगों को टेबल तक लेकर आता था। सर, ये बेवकूफ गलत लोगों को इस टेबल पर लेकर आ गया है। मैनेजर ने उस लड़के को घूर कर देखा। वो लड़का सहम गया और सफाई देते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने अभी नया नया ज्वाइन किया है तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी टेबल कौन सी कैटेगरी की है। इन लोगों ने ऑर्डिनरी टेबल बुक की थी, लेकिन मैं ही इन्हें गलती से वीआईपी टेबल पर ले आया। मैनेजर ने उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए राहुल और डिंपल की ओर देखा और बोला, जो भी कंफ्यूजन हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये टेबल आप दोनों की टेबल नहीं है। आप लोगों की टेबल एक नॉर्मल टेबल है। अब क्योंकि इस टेबल के गेस्ट आ चुके हैं इसलिए आपको अपनी टेबल पर जाना पड़ेगा सर। डिंपल ने जैसे ही ये सुना कि उसे लकी की वजह से उस टेबल से उठकर जाना पड़ेगा तो उसे बहुत खींच आई। वो दुनिया में किसी के लिए भी वहां से उठकर जा सकती थी, लेकिन लकी के लिए उसे उठना बिल्कुल मंजूर नहीं था। जी नहीं, हम यहां से नहीं जा रहे हैं, डिंपल ने सपाट लहजे में कहा। अच्छा, तो आप इसी टेबल पर बैठकर खाना खाना चाहते हैं? मैनेजर भी दुविधा में पड़ गया था। अपने स्टाफ की गलती की सजा वो डिंपल और राहुल को नहीं दे सकता था। हाँ, हमारा खाना यही है तो हम यहीं पर बैठकर खाएंगे। हम इस टेबल से उठकर कहीं और जाने वाले नहीं हैं। डिंपल ने कहा और गुस्से से लकी की ओर देखने लगी। लकी को उसकी शक्ल देखकर अच्छा लग रहा था।
वो जितनी बार लकी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती उतनी बार खुद ही उसे गुस्सा आ जाता। मैनेजर ने उन दोनों के बीच की तनातनी को देखते हुए गहरी सांस ली और बोला, ठीक है तो फिर, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वीआईपी टेबल का रेट ऑर्डिनरी टेबल के रेट से ज्यादा है। होने दो, हम यहां खा सकते हैं तो हम क्यों ना खाएं? पैसों की हमें कोई परवाह नहीं है। डिंपल ने राहुल की ओर देखते हुए कहा। आज वो किसी भी हाल में लकी को जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो नहीं देख सकती थी कि लकी उससे भी ऊंची किसी टेबल पर बैठकर उसी के सामने खाना खाए। वो लकी से उसकी पोजीशन को छीन लेना चाहती थी। डिंपल को भले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि इस टेबल के पैसे वो नहीं, राहुल दे रहा था। वैसे हमें और कितना रुपया ज्यादा देना पड़ेगा? राहुल ने हिचकते हुए कहा। जैसे ही लकी ने उसका ऐसा मुंह देखा, उसे जोर से हंसी आ गई। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमाया और धीरे से हंस दिया। सर, आपने जो अभी ऑर्डर किया है इसका 5,000, 1,000 रिजर्वेशन का, बाकी 700 वीआईपी का, और जो बैंड आपके लिए अभी बजा कर गया उसका 2,000 और टेबल वेयर का 1,200। मैनेजर सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका था और वो सारी चीजों को जोड़कर राहुल का टोटल लगभग 15,000 के आसपास बैठ गया था। जैसे जैसे राहुल पैसा सुनता जा रहा था, उसकी छाती में धक धक बढ़ती जा रही थी। उसका दिल जल रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों से अपनी बात रखे। वो अपने आप से मन ही मन कह रहा था, इतना महंगा तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा यार। लेकिन वो ये बात सबके सामने कह भी नहीं सकता था। डिंपल, चलो किसी नॉर्मल टेबल पर ही चलते हैं, राहुल ने डिंपल के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। अरे बाबू, यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहीं पर खाते हैं ना, डिंपल ने उसे बड़े प्यार से मनाने की कोशिश करते हुए कहा। चलो डिंपल, प्रॉब्लम हो जाएगा, राहुल ने फिर से उसे प्यार से फुसफुसाते हुए कहा। अरे अभी आप हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, डिंपल ने कहा। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, तुम्हें चलना है तो चलो वरना मैं जा रहा हूं, राहुल ने गुस्से से डिंपल के ऊपर चिढ़ते हुए कहा। वो डिंपल को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अगर वो फिर भी वहां बैठकर खाता तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता। जब डिंपल को उसकी कही बात फिर भी समझ नहीं आई तो राहुल बिना उसकी परवाह किए वहां से निकल गया। ये देखकर तो लकी भी चौंक गया था। वैसे उसे पहले से पता था कि डिंपल के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला था। अब टेबल के नजदीक सिर्फ डिंपल ही खड़ी थी और उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। आसपास के लोग उन्हीं को घूर कर देख रहे थे। डिंपल मारे शर्म से मरे जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी की अभी जमीन के अंदर अपना चेहरा धंसा दे। उन सब लोगों की नजरें को वो देख नहीं पा रही थी। उसने घूर कर लकी को देखा और अपना बैग उठाकर वहां से निकल गई। इसके बाद मैनेजर ने तुरंत वेटर को टेबल साफ करने का इशारा किया और रिस्पेक्ट के साथ लकी और साक्षी को उनकी जगह पर बैठाया। फिर उनके लिए अलग अलग तरह की महंगी सी महंगी डिशेज मंगाई गई। वो बैंड फिर से आया और उनके लिए संगीत बजाने लगा। जब तक लकी और साक्षी खा रहे थे तब तक दो वेटर सिर्फ उन्हें सर्व करने के लिए ही वहीं पर खड़े हुए थे। उधर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी डिंपल और राहुल वहां से निकले नहीं थे। भले ही राहुल वहां से जाना चाह रहा था, लेकिन डिंपल सन एंड मून जैसी जगह का खाना छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी। उसने राहुल को थोड़ा मनाया और फिर दोनों 8 नंबर की ऑर्डिनरी टेबल पर आकर बैठ गए। वहां से वो लोग लकी और साक्षी को देख पा रहे थे। लकी बहुत मजे से साक्षी के साथ अपने खाने को एंजॉय कर रहा था। उन दोनों को इतनी मजे से उस टेबल पर बैठा देख डिंपल का मुंह सूज गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी जैसा आदमी इतनी महंगी जगह पर बैठकर खाना कैसे खा सकता है। लकी को वहां बैठा देखकर तो डिंपल के गले में खाना भी नहीं उतर रहा था। इधर साक्षी का भी वही हाल था जो डिंपल का था। उसके मन में भी लकी के लिए कई सारे सवाल थे जिन्हें वो पूछना चाह रही थी, लेकिन उसे हिचक हो रही थी। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर लकी जैसा आदमी उसके साथ बैठकर इतनी महंगी टेबल पर कैसे खा सकता था। साक्षी को लग रहा था कि कहीं लकी अपने साफ दिल के होने की वजह से और अपने भोलेपन की वजह से जबरदस्ती तो ये जहर नहीं पी रहा था। उसे लग रहा था कि लकी कहीं जोश जोश में अपना ही नुकसान न करवा रहा हो। जब उसने लकी की शक्ल की ओर देखा तो पाया कि वो आराम से खाना खा रहा था। जैसे ही लकी ने साक्षी को देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? लकी, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें यहां पर ये टेबल कैसे मिली? साक्षी ने आखिर अपने मन की बात पूछ ही ली थी। क्या मतलब कैसे मिली? मैंने टेबल बुक की है।
अभी तो मैसेज दिखाया था मैनेजर को। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो मालूम है, लेकिन तुमने इतनी महंगी टेबल कैसे बुक कर ली? अभी तुमने सुना नहीं, वो मैनेजर राहुल को इस टेबल के पैसे जोड़कर बता रहा था। लकी तुम सच बताओ, तुमने ये टेबल कैसे बुक की है? साक्षी ने अपनी जिद पर अड़ते हुए कहा, अरे चिल बाबा, तुम खाना खाओ ना, मैं देख लूंगा। मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें एम्बैरस नहीं होने दूंगा, लकी ने कहा। साक्षी अपनी बातों से हिलने को राजी ही नहीं थी। उसने अपने हाथ से चम्मच को नीचे रखा और लकी की ओर देखते हुए बोली, देखो लकी, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं यहां से उठकर चली जाऊंगी। साक्षी के चेहरे पर उसकी चिढ़ साफ नजर आ रही थी। लकी समझ गया था कि अब वो साक्षी को सच नहीं बताता तो वो सच में उठकर चली जाती, लेकिन लकी को डर भी लग रहा था कि अगर उसने साक्षी को अपना सच बता दिया तो हो सकता है उसके और साक्षी के बीच एक बहुत बड़ी दूरी आ जाए। अब ऐसे में लकी क्या करने वाला था? क्या वो साक्षी को सच बताता या फिर कोई दूसरा झूठ बोलकर बच निकलता? क्या होगा जब डिंपल कॉलेज में सबको ये किस्सा बताएगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।